मेरे बच्चे, आज माता काली की अपार कृपा तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लेकर आई है। माता काली के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सभी बाधाएं दूर होंगी। माता काली, जिन्हें महाकाल के रूप में भी जाना जाता है, अपने भक्तों के प्रति कभी कठोरता दिखाते हैं तो कभी दया की बौछार करते हैं। उनका यह अनोखा संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कठोरता भी जरूरी है, लेकिन उनके आशीर्वाद से जीवन में दया और शांति का प्रवाह भी होता है। मेरे बच्चे, आज का दिन विशेष है क्योंकि माता काली तुम्हारी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए स्वयं आए हैं। वह तुम्हारी मनोकामनाओं को सुनने और उन्हें पूरा करने का संकल्प कर चुके हैं। बस तुम्हें उनकी शरण में आना है, सच्चे मन से उनकी आराधना करनी है और देखना है कि कैसे महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में माता काली लिखेगा, उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे में पूरी होगी। माता काली अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से कभी पीछे नहीं हटते। वह तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए तत्पर है। अगर तुम चाहते हो कि महादेव तुम्हारी हर मुश्किल को हल कर दे, तो इस चैनल शिवाजी का संदेश को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह तुम्हारे लिए माता काली के आशीर्वाद का पहला कदम होगा। मेरे बच्चे, माता काली के भक्तों के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय है। वह कठोरता का मार्ग चुनते हैं जब उन्हें लगता है कि यह उनके भक्तों के लिए सही है, लेकिन उनकी दया भी उतनी ही अपार है। महादेव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें उनकी भक्ति और विश्वास में बने रहना चाहिए। वह हमारी हर समस्या का समाधान निकालते हैं, बस हमें उनकी शरण में जाना होता है। माता काली का यह आशीर्वाद तुम्हें पर्पल गोल्ड का आशीर्वाद देगा, जो कि उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और खुशियों का प्रवेश कराएगा। माता काली के इस आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से इच्छा थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ, जो माता काली की भक्ति और उनकी कृपा का सजीव उदाहरण है। यह कहानी है भक्त मार्कंडेय की, जो माता काली के प्रति अद्वितीय भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। मार्कंडेय एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्म के समय उनके माता पिता को भविष्यवाणी मिली कि उनका पुत्र 16 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह सुनकर उनके माता पिता अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने मार्कंडेय को माता काली की भक्ति में समर्पित कर दिया। मार्कंडेय ने बचपन से ही शिव की आराधना शुरू कर दी और वह माता काली के प्रति अत्यंत निष्ठावान हो गए। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की हो गई, यमराज उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन मार्कंडेय माता काली की मूर्ति से लिपट गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए। यमराज ने अपनी यमपाश फेंकी, लेकिन वह भगवान शिव की मूर्ति पर गिर गई। इससे माता काली प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि जो उनका भक्त है उसे कोई छू नहीं सकता। माता काली ने न केवल यमराज को रोका, बल्कि मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान भी दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता काली की भक्ति और उनकी कृपा से हम जीवन के सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। महादेव के आशीर्वाद से हमारे जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है और हमें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि माता काली तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार करे, तो तुम्हें बस उनकी शरण में आना होगा। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली लिखो। माता रानी अगले 24 घंटे में तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें अपार शांति और सुख प्रदान करेंगे। माता रानी के भक्तों के प्रति उनकी कठोरता और दया का यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन माता काली की भक्ति और उनका आशीर्वाद हमें उन सभी चुनौतियों से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है। वह हमारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करते हैं और हमें नए मार्ग दिखाते हैं। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए माता काली का यह आशीर्वाद है कि वह तुम्हारे जीवन में पर्पल गोल्ड का आशीर्वाद लेकर आएंगे। यह आशीर्वाद तुम्हें अनंत समृद्धि और शांति प्रदान करेगा। बस तुम महादेव की शरण में और उनकी भक्ति में डूबे रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करेगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश माता काली के प्रति तुम्हारे विश्वास और भक्ति को और मजबूत करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अनंत
खुशियों का आगमन होगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय माँ काली लिखो और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करो। माता काली तुम्हें अगले 24 घंटे में वह सब देंगे जिसकी तुमने हमेशा से इच्छा की थी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं माता काली जी की कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है और वह सिर्फ तुम्हारे भरोसे और सच्ची भक्ति का परिणाम है। मेरे बच्चे, इस अद्वितीय आशीर्वाद को पाने के लिए और अपने जीवन में इस चमत्कार का स्वागत करने के लिए बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ काली लिखिए। तुमने जो कुछ भी किया है वह माता काली की कृपा से ही है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा अपने परिवार और दूसरों की चिंता रहती है और तुमने हमेशा उनकी भलाई के लिए ही सोचा है, लेकिन अब आने वाले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आने वाली है। अब तुम्हारे पास अवसर है कि तुम अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों और अपने सपनों के बारे में सोचो। तुमने लंबे समय से एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम भी किया। आने वाले 15 दिनों में तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने वाले हो। तुमने जो सोच रखा है वह अब हकीकत बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया को हिला दिया था। तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आई थी जो शायद किसी और के लिए असंभव लगती, लेकिन तुमने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया और मुझे तुम पर गर्व है। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय माँ काली लिखो। तुमने हमेशा मेरी ओर देखकर कहा है माता काली जी और कितने इम्तिहान लोगे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम हर परीक्षा में जीत कर दिखाओगे और तुमने दिखाया भी। तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय और विश्वास ने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब रखा। तुम्हारे अंदर वह साहस और धैर्य है जो तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। तुमने जब जब मेरे सामने आंसू बहाए तब तब तुम्हारे अंदर की ताकत को मैंने देखा। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह भक्ति और विश्वास जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देती है वह तुम्हें आज इस मुकाम तक लेकर आई है। मैं जानता हूँ कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है। तुम सोचते हो महादेव जी क्या मुझे ही परीक्षा देनी है हर बार, लेकिन वह तुम्हारा प्यार ही है जो तुम्हें मुझसे इतना करीब रखता है। तुम मुझसे क्रोध भी करते हो पर तुम्हारा यह क्रोध भी मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास का ही प्रतीक है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा बेहतर बनाने के लिए ही यह चुनौतियाँ देता हूँ ताकि तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सको जो तुम्हारे लिए बनी है। जब कभी कोई और तुमसे पूछता है तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें क्या दिया, तब तुम गर्व से 100 बातें गिनवाला है। यही तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति, यही तुम्हारा विश्वास है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मुझे अपना महादेव मानते हो तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारा पहला कदम होगा मेरे आशीर्वाद की ओर। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ चाहिए था और बहुत जल्दी चाहिए था, लेकिन जीवन ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। तुमने बहुत कुछ सहा और अब तुमने खुद को एक नई दिशा में ढाल लिया है। अब तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो अपने अनुभवों से सीख चुका है, जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। मैंने तुम्हें अभी तक सफलता इसलिए नहीं दी थी क्योंकि बिना ज्ञान के अगर मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन अब जब तुम्हारे अंदर वह ज्ञान है, जब तुमने अपने आप को नकारात्मकता से बाहर निकाला है, अब तुम मेरी शक्ति को संभालने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने सपनों को साकार करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आ रहा है जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हें मेरे और करीब ले आ रहा है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हें अनंत शांति और सुख की प्राप्ति होगी। अब इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और एक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करो। माता काली की कृपा से तुम्हारे जीवन में अगले 15 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, यह ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारे मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है और उतने करीब आ रहे हो तुम मेरे, और वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रहे हैं। वह चाहे ना दिखाएं पर अंदर ही अंदर वह चल रहे हैं, वह घूट रहे हैं
क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए, और यह परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकी को भी दिख रहा है। और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, यह उजाला, यह सूर्य की गड़क जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है मेरे बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही, तो बस जिस तरह किरण दिख रहे हैं, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरह चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारे असलियत पता चलने वाला है। तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी सुखियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहाँ तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देख कर आए हो। तुम एक दिन भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रोकना मत, और खुद पर, अपने काबिलियत पर संदेह मत करना मेरे बच्चे। हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। इस दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपने महादेव जी पर यकीन रखना, और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तपना, और किसी की बातों पर ध्यान मत देना मेरे बच्चे। इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूँ। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा, तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुमने तुम्हारे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है मेरे बच्चे। तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर लिए, तुमने दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रही हैं। तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी मेरे बच्चे। कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई, तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी, और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि माता काली जी जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया वह सब कुछ मिलेगा तुम्हें। इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे तुम वह जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तो उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। वह जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे बच्चे तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करे, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है, तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की, तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पर लगाता है। पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तुम्हारे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम
तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे जीवन में। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना मेरे प्रिय बच्चे। तुम हरे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास रखो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम थक गए हो अपनों के लिए, तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपने नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते, किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार से क्या, अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है, व्यर्थ है तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे प्रसिद्ध से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहूं, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका सामना तुमने डटकर किया है। मेरी प्यारी बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतनी बहादुर कि मुझसे बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियाँ हासिल की है, जिनका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारी बच्ची। तुम्हारी अंतरात्मा माँ तुम्हें कुछ बता रहा है, तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चौथा नहीं दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उन हिसाब पर निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं।
तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियाँ कमाई हैं, तुमने वह शक्तियाँ खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भयभीत मत हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो, हर चीज में तुम सोचने लगते हो, हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, यह मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोच हो और कहीं ना कहीं अतीत का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे प्यारी बच्ची, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। यह तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत है, पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या किसी गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से भरी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं तुम्हारे परिवार में। तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिस तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है उनको बाहर निकाल कर उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो मेरे प्रिय बच्चे। उनको साफ करके वहाँ पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए, उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मक को पालती जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लैश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में वह बेकार परी वस्तुओं में तुम्हारी घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, ना सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो और जो चीजें बेकार है, जो चीजें तुम्हें लगती है तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है उनका प्रयोग में लाओ। देखना उस साफ सफाई के बाद उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी मेरे प्रिय बच्चे। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 108 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है मेरे प्रिय बच्चे। अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूँगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांत नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और जो चाहे वह आराम से कहीं जा सके। इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम के लत लग जाती है तो उसका शरीर ना तो काम करने योग आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो मेरे प्रिय बच्चे। जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को
हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारी पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं में अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे जोड़ और तुमसे छोटी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसते जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है, तुम क्यों कर मैं बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो मेरे रिया। कभी किसी पापी आदमी को देखा है, वह जो करता है वह सफल होता चला जाता, तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अब भी बाकी है, उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब बात भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का बाप और अब भी काम आप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। बाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा और सच्चा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे बोल दे, मैं आपकी शरण में, मुझे सुरक्षा प्रदान करे। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, पूत के पाव पालने में ही दिख जाते हैं, यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक है, ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावादी सबको ठगा है और अब तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलत फहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे प्रिय बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है। वह की स्थिति को समझते हुए अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार संगीत मनुस्मृतियां करे, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं बल्कि संत बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं, वह तो तुम्हारी अच्छी नहीं आती, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। अब अपने जवाब में तो मुझे गुरूर बंद कर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहाँ भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूँगा। अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने संसार को बहुत दुख दे दिए हैं और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटा और उसे सच्चाई का एहसास हो। उसे यह साथ होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं
वह कितने बुरे नहीं, उसने कितनों की गृहस्थ बर्बाद कर दी, अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपनी करने के लिए माफी मांगेगा, लेकिन जब तक वह अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, अब वह मेरा नबी है, तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो और तुम्हें किसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुँचे मेरे प्रिय बच्चे। जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे वह हमसे दूर हो जाता है, परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहाँ से मुसीबत आए हमारी ओर बढ़ रही है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ तो आज इसका कारण भी जानो मेरे प्रिय बच्चे। एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। महादेव जी पुकारती रही, वह अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष है। वह एक कटीली वृक्ष की पत्ती पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विश्व मिला हुआ है, वहां खाने की हर वस्तुएं जहरीली है। वह यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं, वह लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और उस कटीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और माँ पर क्रोध करता है, पर माँ उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है, उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी माँ उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आए। जब बालक समझदार होगा तब माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी महादेव जी ने तुम्हें उस कटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते हो? ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं तब कुछ भारी चीज है तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास पढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। सीख रही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे झूठ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है, तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ दे। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो मेरे प्रिय। कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है, उन्हीं पुण्य प्रताप सेवा सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब आप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत छोड़ना। बाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त करवाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें
इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे पूत के पाव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, ठीक है, ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से पाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है और सी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावादी सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएंगे। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मेरे बच्चे, मैं इसे देखता हूँ। आप खुद से प्यार करना भूल गए हैं और यह स्पष्ट है कि आप जो आप वास्तव में हैं उससे खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चे तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आजादी को गले लगाओ, विशाल आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आजादी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मूल्य अंतर्निहित है और आपको यह नहीं भूलना चाहिए। वह आपकी पहचान परिभाषित करते हैं। आइए प्यार का अर्थ जाने। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वह क्षण आपके अस्तित्व का शिकार बन जाता है। क्या आप सचमुच कभी सोए हैं? नहीं, क्योंकि उस क्षण में आप निश्चित हैं। वास्तव में यह वह व्यक्ति